दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि हसीना उमर की पत्नी और उसकी बहन दोनों में सब्जी में नमक मिर्च को लेकर तू मैं हो जाती है। अब आगे। अब यह रोजाना का काम हो गया था। हसीना तो दूसरे घर से आई थी, इसलिए मैंने हमेशा अपनी बहन को ही समझाया कि वह इतनी छोटी छोटी बात पर हसीना के साथ बहस ना करे। वह अपना घर, माँ बाप सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, तो इतना तो हमारा भी दायित्व है कि हम उसको उसके हिसाब से चलने दें। मेरी बहन हमेशा चुप हो जाती। घर के हालात भी अब ज्यादा बिगड़ने लगे थे। मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी को भी काफी घाटा लग गया था, जिस वजह से कंपनी बंद हो गई और मेरा काम भी, और इसलिए मुझे मेरी नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं इधर उधर काम की तलाश में जाता, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। आखिरकार थक हार कर घर को चलाने के लिए मैंने पापा का काम शुरू कर दिया और अब मैं लोगों के कपड़े सिलाई करता था। शुरू शुरू में मुझे बहुत अजीब लगता था और शर्म भी महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया था। मैं घर जाता तो मेरी बहन मुझे पूछती कि मेरे लिए क्या लेकर आए हो। पहले तो मैं अच्छा काम करता था, जिससे मुझे पैसे भी अच्छे मिलते थे, और उसकी वजह से मैं अपनी बहन और पत्नी की सारी ख्वाहिश पूरी कर देता था। लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं, इसलिए मैं अपनी बहन को मना कर देता था। लेकिन मैं अपनी पत्नी को ना नहीं कर पाता था। मेरे दिमाग में हमेशा यही बात चलती थी कि वह अपना सब कुछ छोड़कर मेरे लिए यहाँ आई है, तो क्या अब मैं उसकी ज़रूरतों को भी पूरी नहीं कर सकता? और जब मैं अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी करता तो मेरी बहन मुझसे नाराज़ हो जाती। मेरी बहन गुस्से में कहती कि भाभी के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन बहन के लिए नहीं है। अब तो मैं भी परेशान सा रहने लगा था। मेरी पत्नी मुझे हमेशा कहती कि तुम्हारी बहन को तुम्हारी फिक्र नहीं है। वह अपनी ख्वाहिश तुम्हारे सामने रख देती है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है कि तुम कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हो। उस वक्त मुझे अपनी पत्नी की बातें अच्छी लगती थी। मुझे ऐसे लगता था कि इस पूरे घर में सिर्फ मेरी पत्नी को ही मेरा ख्याल है और किसी को मेरी चिंता नहीं है। धीरे धीरे मेरे दिल में मेरी बहन और माँ के लिए नफरत पैदा होने लगी। अब तो मैं अपनी बड़ी बहन को डांट भी दिया करता था। मैं वह टाइम भी भूल गया जब मेरी बहन ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये छोटी मोटी नोकझोंक कब लड़ाइयों में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला, और उस वक्त मुझे मेरे अपने घर वाले ही बुरे लगने लगे, क्योंकि मेरी बीवी हमेशा मेरी फिक्र करती थी। मैं उसकी कोई ख्वाहिश भी पूरी करता तो वह मुझे मना करती, लेकिन मैं जानता था कि उसको उसकी ज़रूरत है और मुझे ही पूरी करनी है। एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई और कहने लगी, मेरा छोटा भाई कुछ दिनों के लिए हमारे घर आना चाहता है। अगर आप हाँ कहें तो मैं उसे यहाँ बुला लूँ। मेरे हालात तो इस तरह के नहीं थे कि मैं किसी और इंसान का भी खर्चा उठा सकूं, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के खातिर उसको घर में बुलाने के लिए हाँ कर दी। मेरी पत्नी उसको हमारे घर लेकर आई। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अब वह पूरा दिन घर में रहता था, लेकिन मेरी बहन उससे डरती थी। मेरी पत्नी इस बात से चिढ़ती थी और मुझसे कहती थी कि मेरा भाई अगर दिमागी मरीज है तो तुम्हारी बहन उसे इतनी नफरत क्यों करती है? इसमें उसका क्या कसूर है? अगर वह बाकी इंसानों की तरह नहीं है, तुम्हारी बहन को न जाने किस बात का घमंड है। इस बात पर भी मैंने अपनी बहन को बहुत बुरा भला कहा। मेरी बहन मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ अपनी पत्नी के कहे शब्द घूम रहे थे। मैंने उसकी एक भी ना सुनी। मैंने उसको गुस्से से कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो तरीके से रहो, वरना वह जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा सकती है। मेरी इन बातों से मेरी बहन बहुत उदास हो गई। अब वह हमेशा चुप रहती और कुछ काम से ही बस बातें करती। मेरी माँ और मेरी बहन जब एक साथ कमरे में बैठ जाती तो मेरी पत्नी मुझसे कहती कि अब जरूर तुम्हारी माँ और बहन मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात पर यकीन करूं। अपनी माँ और बहन से गुस्से से बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी की बातों को भी नहीं टाल सकता था, क्योंकि उसकी बातों में भी एक यकीन था, जैसे वह सब कुछ सच कह रही हो। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मैं दोनों रिश्तों में इंसाफ नहीं कर पाया, ऐसा मुझे लगता था।
एक दिन शाम के वक्त मैं काम से घर वापस आया तो मेरी पत्नी पूरा घर सर पर उठाए बैठी थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं एकदम से चौंक गया। जल्दी से अपनी पत्नी को पूछा कि क्या हो गया है, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो। मेरी पत्नी मेरे सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं कह रही थी ना, तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ एक कमरे में बंद होकर साजिश रच रही हैं। मैंने अचंभित होकर मेरी माँ और बहन को देखा जो चुपचाप हमारी ही तरफ देख रही थी। मैंने अपने पत्नी से पूछा, आखिर हुआ क्या है? तो हसीना ने कहने लगी, तुम्हारी बहन बदचलन है, उसने मेरे भाई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने एक नज़र अपनी बहन की तरफ देखा और कुछ सवालों की नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ। तभी मेरी पत्नी ने मुझे वह दिखाया जिसको देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी का पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई? अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।